मुंबई अंडरवर्ल्ड सीरीज में आज बात एक राइट हैंड की। एक ऐसा राइट हैंड जिसने इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को बनाने, दाऊद के अभेद किले को बिल्ड करने में अपना खून सिंचा है। उसके पास जितना दिमाग था उतना दिमाग तो शायद दाऊद के पास भी नहीं था। आपने बाहुबली फिल्म तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में किरदार था कटप्पा, जो अपने राजा के साथ एक गुलाम की तरह रहता और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान देकर अपने राजा की जान बचाता। ऐसा ही एक कटप्पा दाऊद के पास था। वैसे कहा जाए तो बाहुबली में कटप्पा ने अच्छे कर्मों में साथ दिया था, जबकि यहाँ दाऊद खुद एक टेररिस्ट है, अपराधी है, और उसका कटप्पा उसकी ढाल बनकर आज भी उसके साथ खड़ा है। डोंगरी से लेकर दुबई तक, दुबई से पाकिस्तान तक, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर आज बुढ़ापे में भी उसका सेनापति बनकर खड़ा है वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा अपराधी जिसके बारे में पूरा एशिया जानना चाहता है, जिसकी तलाश तो आज भी हो रही है, लेकिन वो कभी दूसरे बदमाशों की तरह उतना अखबारों की हेडलाइन नहीं बना। अरे मामा, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो है द मोस्ट स्पेशल मैन ऑफ डी कंपनी, यानी CEO ऑफ डी कंपनी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील। कम छो मजामा। अरे मामा, छोटा शकील का पूरा नाम है शकील बाबू मियाँ शेख। एक जमाने में मुंबई के डोंगरी में जिस टेम्पर मोहल्ले में दाऊद इब्राहिम का परिवार रहा करता था, उसी मोहल्ले में शकील का परिवार भी रहता था। और इसी मोहल्ले से दाऊद और शकील बचपन से एक साथ छोटे मोटे अपराध करना सीखे थे, यानी दोनों छोकरे बचपन से ही एक दूसरे के जिगर के छल्ले थे, या यूं कहें लंगोटिए यार थे। छोटा शकील के पिता बाबू मियाँ की सम्स ट्रैवल करके एक ट्रैवल एजेंसी थी। शकील भी यहाँ काम करता, पर दाऊद जैसे जल्द ही अमीर बनने और मुंबई पर राज करने के ख्वाब देखने वाले लड़कों की संगत से अब शकील भी अंडरवर्ल्ड के दलदल में अपने हाथ गंदे करने लगा। ये वो दौर था जब मुंबई में पठान गैंग और दाऊद ब्रदर्स के बीच गैंग वॉर ने एक भयानक रूप लिया था। शकील दाऊद ब्रदर्स की साइड ही था, उनके साथ काम करता था, तो जाहिर सी बात है खतरा उस पर भी था। एक रोज की बात है, मुंबई के तारदेव एरिया में छोटा शकील के ऊपर जानलेवा हमला होता है, और उस दिन खालिद पहलवान अगर AK-47 लेकर नहीं आता तो शकील मारा जाता। यहाँ बता दूँ कि खालिद पहलवान एक तरह दाऊद ब्रदर्स के लिए एक ऐसी दीवार था जो हर वक्त दाऊद और उसके भाइयों को बचाने ढाल बन जाता था। बताया जाता है दाऊद इसे अपना गुरु मानता था। बताया तो ये भी जाता है कि खालिद पहलवान ने सबसे पहले मुंबई में AK-47 चलाई थी। खैर, समत खान की हत्या के बाद दाऊद दुबई चला जाता है और फिर उसके पीछे छोटा शकील भी चला जाता है, और यहाँ शकील ने दाऊद के लिए एक सो कॉल्ड आर्मी खड़ी कर दी। कुछ खतरनाक शार्पशूटर को चुन चुन कर इकट्ठा किया, और ये शार्पशूटर दाऊद के लिए पिल्लर बन गए, जैसे सादिक कालिया, फिरोज कोकनी, सलीम हड्डी। और इन्हीं लोगों ने दाऊद के इशारे पूरे मुंबई में एक के बाद एक कई खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना बड़ा तामझाम, शार्पशूटर को हायर करवाना, दाऊद के दुश्मनों का सफाया करवाना, वहीं सिंडिकेट को और बड़ा करवाना, ये सारे काम छोटा शकील ही करता था, सिर्फ और सिर्फ दाऊद के लिए। अभी तक छोटा शकील की ताकत को सिर्फ दाऊद ही जानता था, बाकी पूरा मुंबई इससे अनजान था। पर जब 93 के बम धमाके हुए, जिस तरह छोटा राजन ने दाऊद से किनारा कर दुश्मनी मोड़ ली, दाऊद पर इंटरनेशनल प्रेशर बना, दाऊद को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, भारत की खुफिया एजेंसी लगातार उसे ट्रैक कर रही थी। यही वह वक्त था जब डी कंपनी में छोटा शकील ने दाऊद के बाद खुद को अहमियत देनी शुरू कर दी। डी कंपनी की रीढ़ बन गया छोटा शकील, और फिर 1995 आते आते उसने इतनी किलिंग्स करवाई कि मुंबई से लेकर दुबई, थाईलैंड, हांगकांग को हराम मचा दिया, और पूरा अंडरवर्ल्ड छोटा शकील को एक लोहा मानने लगा। और छोटा शकील के होते हुए अब दाऊद तक पहुंचने की किसी में हिम्मत बची नहीं थी। ऐसा शार्प दिमाग वाला खूंखार आदमी था छोटा शकील। खैर, 1995-96 में पूरे मुंबई में दाऊद के अपोजिट गैंग का सफाया हो रहा था। रोज किसी न किसी की डेड बॉडी पुलिस को मिल रही थी। अखबारों में रोज गैंग वॉर की कहानियां छपकर आती थी। तब मुंबई पुलिस भी परेशान हो गई कि इतनी सारी हत्याएं करवा कौन रहा है, क्योंकि मुंबई में ये दौर था अंडरवर्ल्ड का, और अलग अलग इलाके में अलग अलग गैंग्स काम कर रहे थे। पुलिस के सामने चुनौती थी
इन हत्याओं को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान करना। अब पुलिस भी एक्टिव हुई और पुलिस इस तथ्य पर पहुंची कि रोज गोलियों से मरने वाले ये लोग क्रिमिनल है और कोई ना कोई गैंग से जुड़े हुए हैं और गैंग वॉर में ये हत्याएं हो रही है। लेकिन जब फिल्मी डायरेक्टर मुकेश दुग्गल की हत्या हुई तो एक बार फिर मुंबई पुलिस परेशान हो गई, क्योंकि डायरेक्टर को मारने वाला कौन था कोई नहीं जानता था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि मुकेश दुग्गल को छोटा शकील ने मरवाया है, और इसलिए मरवाया क्योंकि शकील को ऐसा लगता था मुकेश दुग्गल छोटा राजन से जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ एक और छोटा शकील का किस्सा याद आ गया जो किसी फिल्मी कहानी से भी बढ़िया था। साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला हुआ था। इसमें राजन को 3 गोलियां लगी थी। हालांकि वह बच गया, लेकिन राजन का साथी रोहित वर्मा, उसकी पत्नी और एक नौकरानी मारे गए थे। इस बैंकॉक अटैक में करीब 100 से ज़्यादा गोलियां चली थी। अरे मामा, इस अटैक की प्लानिंग रचने वाला शूटर को बैंकॉक भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटा शकील ही था। इस बैंकॉक अटैक पर हमने पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो बनाया है, उसे भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक लास्ट में एंड स्क्रीन पर हम छोड़ देंगे, वहां से जरूर देख लेना। खैर, कहीं बिल्डर, कहीं व्यापारी, कहीं विरोधी गिरोह को खत्म करने वाला छोटा शकील दुबई से दाऊद के साथ पाकिस्तान चला गया और फिर हमेशा हमेशा के लिए दाऊद का वफादार रहा। आज भी पूरा अंडरवर्ल्ड मानता है कि अगर छोटा शकील ना होता तो दाऊद इतना बड़ा साम्राज्य बना नहीं पाता। लोग तो यह भी कहते हैं कि छोटा शकील जैसा वफादार पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में नहीं था। खैर, सूत्र बताते हैं कि आज भी छोटा शकील एक पकौड़ा बनकर दाऊद के साथ पाकिस्तान में रहता है। तो मामा, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।